हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन सिविल्स गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, ये 23 फरवरी 2022 का न्यूज़ टुडे सेशन है जो हम प्रीलिम बूस्टर्स के नाम से चला रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स बूस्टर्स न्यूज़ होते हैं इसमें, जो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाइएगा। कुछ नहीं होगा, डबल फीचर्स पे भी दिखेंगे आप, तो आप 10 से 15 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन माइंड में आप एक बार वो चीज़ जब सेटअप हो जाएगी तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में कि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है स्टेबिलिटी इन प्राइस ऑफ पल्स, यानी कि पल्सेस की यानी कि दालों के प्राइस पे स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने कदम उठाया। दोस्तों क्या कदम है? जो प्राइस ऑफ पल्स है इसको बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया है कि इट्स रजिस्टर्ड शार्प डिक्लाइन इन व्यू ऑफ प्री इम्पटिव स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट्स लाइक, यानी प्री इम्पटिव स्टेप से जो गवर्नमेंट का था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा था। दोस्तों ठीक है, जो प्राइस ऑफ पल्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुआ क्योंकि जो प्री एम्प्टिव स्टेप्स गवर्नमेंट लेना चाह रही है, वांट टू बी टेकन प्री एम्प्टिव स्टेप्स। ठीक है क्या एक्चुअल में? इम्पोजिशन ऑफ स्टॉक लिमिट ऑन ऑल पल्सेस, यानी कि स्टॉक लिमिट पर वो जितनी भी सारी पल्सेस हैं उस पर स्टॉक लिमिट पर इम्पोजिशन करना चाह रही है, सिवाय मूंग की दाल की, जो कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंदर में आता है। दोस्तों कोई भी कमोडिटी को अगर आप इसेंशियल डिक्लेयर कर देते हो तो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी अगर इसेंशियल वाली कमोडिटी में डिक्लेयर हो जाती है तो कंट्रोल करना गवर्नमेंट का प्रायोरिटी बन जाती है, उसके प्रोडक्शन को, उसकी सप्लाई को, उसको डिस्ट्रीब्यूशन को। दोस्तों एंड जो फ्री इंपोर्ट पॉलिसी विंडो फॉर पल्सेस के लिए चलाना चाह रही है, यानी एक्सटेंड करना चाह रही है इसको गवर्नमेंट कि फ्री इंपोर्ट होना चाहिए। फ्री इंपोर्ट पॉलिसी विंडो दालों के लिए, पल्सेस के लिए एक्सटेंड करना चाह रही है गवर्नमेंट। गॉट इट? अब क्या है ऑब्जेक्टिव? क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? है कि जो शॉर्टेज है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की उसको रोकना ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड मानसून, जो कि मानसून के सीजन लगभग जून और जुलाई में, and it is compounded by excessive rainfall and to give imports ample time to procure and ship pulses to India। तो जो मानसून का सीजन होता है, उस मानसून का सीजन होता है सॉरी, उसके डिसरप्शन की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो शॉर्टेज पड़ता है कहीं ना कहीं उसको रोकना, उसको कंप्लीट करना, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और जो इंपोर्ट करना है सही टाइम पे, एम्पल टाइम पे उसको प्रिक्योर करना और शिप पल्सेस टू इंडिया, और भारत में पहुंचाना, मतलब इंपोर्ट करके लेके आना, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। अबाउट पल्सेस, पल्सेस आर एडिबल सीड्स और प्लांट्स इन द लेगुमिन फैमिली, दैट इज ऑल्सो राइट। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, इट इज रिकॉग्नाइज 11 टाइप्स ऑफ पल्सेस, क्योंकि उसने 11 टाइप की पल्सेस को रिकॉग्नाइज किया है, जैसे ड्राई बीन्स, ड्राई पीज, चिक पीस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी अगर ग्लोबल प्रोडक्शन का देखा जाए तो इंडिया में 25%, दोस्तों ये आंकड़ा जरूर याद रखना कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। 25% ग्लोबल प्रोडक्शन का वो प्रोड्यूस करता है और 27% वर्ल्ड कंजप्शन का, यानी कि पूरे संसार में जितना होता है 27% कंज्यूमर है, यानी कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करता है और प्रोडक्शन भी। इंपोर्ट करता है 14% ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। ये तीन आंकड़ा जरूर याद रखना, प्रीलिम्स के लिए भी, इवन PCS और वैसे स्टेट्स एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 25% ग्लोबल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है और 27% ऑफ वर्ल्ड कंजप्शन का कंज्यूम करता है और 14% इंपोर्ट करता है। दोस्तों चैलेंजेस क्या हैं पल्सेस के लिए? देखो, अराउंड 84% जो एरिया है वो रेन फेड एरिया में आता है, जहाँ पर पल्स उगाई जाती है वो रेन फेड एरिया में आता है 84% एरिया। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक रिकमेंड हाई यील्ड वैरायटी क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स, यानी कि जो हाई यील्ड वैरायटी दे सकती हैं दालें, उन सीड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सर्टिफाइड सीड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं नॉन अवेलेबल है। दूसरा, इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, कि भाई पोस्ट हार्वेस्ट के बाद कि भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करना है, तो इट इज़ द कंसर्न, इट इज़ द चैलेंज, वो इनएडिक्वेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनएडिक्वेट है। तो दीज इट्स ऑल अबाउट पल्सेस गाइस। कुछ ही मेजर लिए जा रहे हैं
इम्प्रूव पल्सेस नंबर 1 है। इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑयल सीड, पहले देखा होगा ना, ऑयल पंप पे क्वेश्चन आया 2021 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड स्कीम्स ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज और दैट इज कॉल्ड आइसोपॉम। इसका मतलब है कि भाई आइसोपॉम का जो ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेंथ द मार्केट इन्वेंशन एंड इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसीज। दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तीसरा है प्राइस सपोर्ट स्कीम फॉर एमएसपी फॉर पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा, ये पीएम आशा के अंडर में चलाई जा रही है। जो पीएम आशा जो है इसके अंडर में गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। एंड इट इज रिलेटेड न्यूज, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड हैज अनाउंस लॉन्च ऑफ ग्रेसिया। ये लॉन्च ऑफ ग्रेसिया गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि ये एक इंसेक्टिसाइड है एंड इट इज यूजफुल इन वेराइटी ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। सो दीज इज मेजर स्टेप्स टू इम्प्रूव पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया गाइस। ठीक है, आई होप यू समझ रहे होंगे और ये डेटा जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग। हाँ गाइस, तो गवर्नमेंट हैड इनिशियली बजट 20,000 करोड़ रुपए, लेकिन मामला ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए फंड देना चाह रही है गवर्नमेंट मार्च में दोस्तों। तो इन्होंने जो है इनिशियली बजट 20,000 करोड़ रुपए बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए पास किया था दोस्तों। ठीक है, बट बाद में इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए को रिवाइज एस्टिमेट में इम्प्रूव करने के लिए रख लिया, यानी कट करके 15,000 करोड़ रुपए को इन रिवाइज एस्टिमेट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो उनकी जो कंडीशन खराब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसको इम्प्रूव करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड रिवाइज एस्टिमेट में कट कर दिया। ये मूव क्यों किया गया, ये क्यों लिया गया ये स्टेप्स? ये हेल्प करेगा जो लेंडर्स हैं, जो उधारी लेते हैं, टू मीट टाइटर कैपिटल रिवर्स रिक्वायरमेंट दोस्तों। ये इसलिए लिया गया है कि जो टाइटर कैपिटल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को टाइट करेगा, मजबूत करेगा, और जो वीक बैंक्स हैं, रिड्यूस नंबर ऑफ वीक बैंक्स, वो कम करेगा, जो कमज़ोर बैंक हैं उनके। एंड बेटर रिकॉग्निशन होगा, जो भी बैड डेप्ट होता है ना, बुरा कर्जा एक तरीके से, एनपीए वगैरह जैसी सिचुएशन आ जाती है, लोग नहीं देते हैं, उनमें हेल्प करेगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा दोस्तों। इसलिए ये इम्प्रूव करने के लिए पीएसबी को ये स्टेप लिया गया है दोस्तों। बैंक रिकैपिटलाइजेशन का मतलब है कि इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल इन स्टेट रन बैंक्स सो दैट दे मीट द कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स। यानी कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन का मतलब कि भाई कैपिटल जो स्टेट रन कर रही हैं उसमें, जो उन बैंकों में कैपिटल यानी कि जो पैसा है, मनी सप्लाई है, उसको इन्फ्यूज़ करना, वहाँ लगाना, जिससे कि वो अपने कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स को मीट कर सकें दोस्तों। इससे पहले गवर्नमेंट हैज़ पम्प्ड इन मोर देन 3.10 ट्रिलियन रुपीज ओवर 5 ईयर्स सिंस फाइनेंशियल ईयर 17 से वो करीब इतना रुपये $3.10 ट्रिलियन इन्फ्यूज पंप कर चुके हैं। गवर्नमेंट इन्फ्यूज कैपिटल इन बैंक्स बाई आइदर बाइंग न्यू शेयर्स और बाइंग इशू बॉन्ड्स। गवर्नमेंट जो है इन्फ्यूज़ कर रहा है कैपिटल को बैंक्स में, चाहे वो बाइंग मनी यूज़ करके, चाहे वो शेयर बॉन्ड करके, या बॉन्ड इशू करके वगैरह दोस्तों। नीड क्यों पड़ी रिकैपिटलाइजेशन की? कि टू डील विद बर्गेनिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि एनपीए के साथ, जैसे कि मैं बताया, डील करने के लिए रिकैपिटलाइज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एनपी का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये 3 तरीके के होते हैं। पहले भी हमने बताया 3 तरीके के एसेट्स होते हैं, स्ट्रेस एसेट और डिस्ट्रेस एसेट होते हैं। मतलब बहुत एनपीए 3 तरीके का होता है, जिससे कि लोग पैसे लेके वापस नहीं करते, इट्स लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए भी। एंड क्रेडिट ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो इंश्योर करना, एंड मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व्स इन अकॉर्डेंस टू बेसल नॉर्म्स। और जो कैपिटल रिजर्व्स में सर्टेन अमाउंट है उसके हिसाब से बेसल नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए दोस्तों। ठीक है, कुछ कंसर्न्स क्या हैं, कंसर्न समझो, चैलेंजेस। कि रिकैपिटलाइज करना पीएसपी को ये डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कंपल्सन टू अडेयर टू स्ट्रिंजेंट बजटरी डेफिसिट बेंचमार्क की वजह से, जो मजबूत स्ट्रिंजेंट तरीके से बजटरी डेफिसिट बेंचमार्क है, बैंक को रिकैपिटलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। रिकैपिटलाइजेशन विल नॉट अनेबल बैंक टू रिकवर द अलार्मिंग ह्यूज बैड लोन्स। रिकैपिटलाइज करने का मतलब ये नहीं कि भाई अब बैंक रिकवर हो जाएगा जो ह्यूज बैड लोन्स है उससे दोस्तों। तो ये उससे रिलेटेड कंसर्न्स हैं। बेसल नॉर्म्स आप सब जानते होंगे कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट है रिफॉर्म करने का, सुधार करने का मीजर है, जो डेवलप किया था बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लेना बेसल नॉर्म्स।
अब यूजीसी रिफॉर्म आया है दोस्तों। यूजीसी रिफॉर्म क्या आया है कि एडटेक फर्म्स कैन टाई अप विद यूनिवर्सिटीज़ टू डेवलप ऑनलाइन कोर्सेज। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर सकती हैं और ऑनलाइन कोर्सेज को डेवलप कर सकती हैं। इसलिए लेके आया है थ्रू एक अमेंडमेंट के थ्रू यूजीसी ने जो रेगुलेशन 2020 का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम आया, उसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग एजुकेशन टेक कंपनियां वो अलाउ किया गया है कि वो कोलैबोरेशन कर सकती हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए। दोस्तों इसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया, इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोग्राम का? ह्यूज मार्केट वैल्यूज, एनकरेज टारगेट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल हैं और ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर्मुलेशंस इन एडटेक सेक्टर इन डिजिटल स्कूलिंग। तो दीज आर रिलेटेड टू दिस नॉर्म्स दोस्तों, देख लेना और देख सकते हो आप। नेक्स्ट वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कॉन्सेप्ट आया, बड़ा कॉन्सेप्ट आया जो ऑफेंड कर देते हैं, मतलब लेके भाग जाते हैं। इसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज़ वेरी वाइड। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि एक वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये वेरी वाइड हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एनी एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड ऑफ क्राइम दैट मे बी इंक्लूसिव ऑफ यूज, concealment or possession is encompassed with the expression of section 3 of the PMLA legislation। यानी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी एक्टिविटी अगर कनेक्टेड है किसी भी क्राइम से, किसी भी प्रोसीड ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, तो वो सेक्शन 3 के अंदर में किसके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर में उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। पिटीशन आर्ग्यू जो है सेक्शन 3 ऑफ PMLA का, इट हैज़ बीन read down saying that mere use and possession of proceed of crime does not tantamount to money laundering। Section 3A, whoever directly or indirectly attempt to indulge or knowing, assist or knowingly is a party or is actually involved in any process or actively connected with proceed of crime and projecting it is attained property shall be guilty of laundering। So this is totally prevention of money laundering act। You can see here एक टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम देख सकते हो कि क्या है, ये समझो। कलेक्शन ऑफ ब्लैक मनी या डर्टी मनी, और प्लेसमेंट हुआ किसी भी डर्टी मनी को किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में, उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया डिफरेंट से, फिर वो इंटीग्रेट कर दिया और परचेज किए लग्जरी एसेट्स वगैरह में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह में। तो ये है सारा कुछ। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, ये 3 स्टेप्स में काम करता है। ईडी का भी रोल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करे जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर में आता है, अंडर द PMLA। ठीक है। इस रामानुजन प्राइज जो है फॉर यंग मैथमेटिशियन के लिए दिया गया है। 2021 के लिए अवार्ड प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया दोस्तों। उनका जो आउटस्टैंडिंग वर्क है एफाइन एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा के लिए, ये अवार्ड के बारे में एक बार आप पढ़ सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे देता है, ठीक है, थोड़ा देख सकते हो। अब आते हैं इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ सी कुकुम्बर्स फ्रॉम इंडिया। ये इलीगल ट्रैफिकिंग की बात हो रही है। जो सी कुकुम्बर है, सी ककड़ी एक तरीके से बोलते हैं, कुकुम्बर्स, इट रिलेटेड टू सीजर इंक्रीज इन 2019 एंड 20, मेकिंग गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे रीजन ए ग्लोबल हॉट स्पॉट फॉर सी कुकुम्बर स्मगलिंग। ये वर्ड याद रखना कि सी कुकुम्बर स्मगलिंग क्या है। तो ये 2019 और 20 में इसको इंक्रीज किया गया कि भाई इसको सीज कर दिया जाएगा, एंड इट इज़ रिलेटेड टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे रीजन। इट इज़ ए ग्लोबल हॉट स्पॉट फॉर सी क्यूकम्बर स्मगलिंग। दोस्तों सी क्यूकम्बर्स आर बीइंग हार्वेस्टेड इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये कहाँ हार्वेस्ट होते हैं? इंडिया श्रीलंका में। ओनिंग टू हाई डिमांड फ्रॉम ईस्ट एशिया, यानी कि जो हाई डिमांड होती है ईस्ट एशिया से, उसके लिए ये हार्वेस्टेड होते हैं इंडिया और श्रीलंका में। एंड जो कंसिडर है वेरी डेलिकेसी से, इवन बोथ फ्रेश और ड्राइड, एंड आल्सो यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। और इट जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, क्यूकम्बर दोस्तों एक मतलब एनिमल है, वो बोला जाता है ना, क्यूकम्बर स्मगलिंग जो होती है, जानवर है क्यूकम्बर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ककड़ी मतलब उस तरीके से ही होता है कुछ अभी, ठीक है। इंडिया ने बैन किया था सी क्यूकम्बर फिशरी को 2001 में।
एंड श्रीलंका ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ परमिट्स के थ्रू वही परमिट कर सकते हो, परमिट के थ्रू ही आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो डिस्पैरिटी अलाउड इंडियन फिशरीज टू एक्सपर्ट श्रीलंका लीगलाइज सी कोकम्बर ट्रेड। ये सारे रीजन 2001 में इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया था कि भाई ये नहीं हो सकता है। सी कोकम्बर क्या है? सी कोकम्बर एक एनिमल ग्रुप है, वो एकिनोडर्मा ग्रुप का, एकिनोडर्मा ग्रुप का एनिमल है, यानी इसको बोलते हैं मरीन इन्वर्टिब्रेट्स है, जो सी फ्लोर पर लाइव रहता है, सी फ्लोर पर रहता है दोस्तों। इसकी जो बॉडी शेप है मैंने बताया कोकुम्बर की तरह होती है, ककड़ी की तरह। दे हैव स्मॉल टेंटिकल्स लाइक ट्यूब फीट, दे आर यूज टू लोकोमोशन एंड फीडिंग। ये लोकोमोशन एंड फीडिंग के लिए यूज होता है। हैबिटेट क्या है? इट इज़ फाउंड इन वर्चुअली ऑल मरीन इन्वायरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, सेलो टू डीप सी इन्वायरमेंट। दोस्तों ये याद रखना, डीप सी इन्वायरमेंट में पाया जाता है। थ्रेट्स क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन, habitat restrictions and illegal fishing and water pollution. Water pollution is the biggest threat for this cucumber. And sea cucumber in India is treated as endangered species listed under Schedule First of Wildlife Protection Act of 1972. It's very clear. ये very important है कि भाई सी क्यूकम्बर जो है वो इंडिया में इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में लिस्टेड है, और ये शेड्यूल फर्स्ट जो है WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल है दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें। कुछ और न्यूज़ है, देखो हम लोग कुछ थोड़ा स्किप किया है क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, बहुत टाइम ले लेता है वैसे चैप्टर। अब है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया दोस्तों। ये स्कीम 2021 से 26 तक के लिए है। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है जो 1827 करोड़ रुपये लगाएंगे इसमें। इसका मॉडिफिकेशन है बीन मेड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज इंक्रीजिंग इनकम सीलिंग फ्रॉम 1.5 लाख पर एनम टू 3.5 लाख पर एनम। ठीक है, इस स्कीम के बारे में, इसको लॉन्च किया गया था 2008-9 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 टाइप्स ऑफ स्कीम होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज़ 100% फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज़ फंडेड बाई सेंटर एंड स्टेट शेयर्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप देना। एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए टू अरेस्ट ड्रॉप आउट एट क्लास 8। ठीक है, 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप ऑफ 12,000 पर एनम, यानी कि एक फ्रेश 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप जो 12,000 पर एनम का है पर स्टूडेंट। एंड आर अवार्ड टू सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड रिन्यूड इन क्लास 10 to 12 दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट सेकंड, नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख रहे हो यूक्रेन रशिया का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जर्मनी ने सस्पेंड कर दिया है सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया का। क्यों? ये जो भी यूक्रेन का रशिया क्राइसिस है इसकी वजह से। नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार एग्जाम के लिए। ये 1230 किलोमीटर लंबा नेचुरल गैस पाइपलाइन है दोस्तों, जो उस्टलुगा के रसिया से ग्रेप्सवॉल्ड जर्मनी तक है दोस्तों, बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए। इट विल कैरी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस पर ईयर, यानी कि 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस पर ईयर लेके आने वाला था ये। और ये डबल रसियास गैस एक्सपोर्ट टू जर्मनी, यानी कि जो रसिया का जो है डबल एक्सपोर्ट है, यानी कि डबल रसिया का गैस एक्सपोर्ट जर्मनी को देने वाला था। एंड इज पैरेलल टू अर्लियर जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है उसके पैरेलल था, जो 2011 से काम कर रहा है। इट वुड डबल इट्स कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है उससे डबल है, 110 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस से ईयर है। रशियन स्टेट ओन गैस कंपनी गैज़प्रोम्स ओन हाफ ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो रशियन कंपनी जो गैज़प्रोम है वो कंपनी का हाफ, मतलब 50% शेयर होल्डर है एक तरीके से। अब ये समझो कि ये है क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये जो है ये पहले वाला है नॉर्ड फर्स्ट, ये सेकंड, उस्टलुगा से लेके ग्रेसफील्ड तक, ये जर्मनी है और ये है रसिया, और ये बाल्टिक सी से होते हुए आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये रसिया का पार्ट है यहाँ पे। तो ये है आपका नॉर्ड स्ट्रीम 2 और ये है नॉर्ड स्ट्रीम खाली, जो ग्रीन वाला है नॉर्ड स्ट्रीम है ये। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। अब देखो FSDC की बात करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी 25वीं मीटिंग हेल्ड हुई है दोस्तों। इसको चेयरमैनशिप किसने की? फाइनेंस मिनिस्टर साहब। 2010 में इसको सेटअप किया गया।
इसका ऑब्जेक्टिव है कि भी एस्टेब्लिश करना कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स के साथ, जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हैं उनके साथ कंसल्ट करना, और जो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है उसको मजबूती देना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करना एंड मेंटेन करना दोस्तों, और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को मजबूती देना, एनहेंस करना। दूसरा इसका चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मेंबर कौन होते हैं इसके, ये हैं हेड ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन, आरबीआई, सेबी, पीपीआरडी, एडा, एमएफसी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं, इन सबके वो क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं दोस्तों। अब इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे की बात करूं, 96 राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हुआ है दोस्तों। Q3 का सर्वे हुआ है, 2021 से 22 में रिलीज हुआ था। आरबीआई ने इसको कंडक्ट किया, रिलीज किया। ये एसेस करता है बिजनेस सेंटीमेंट रिलेटिंग टू डिमांड कंडीशन के हिसाब से, फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, प्राइस सिचुएशन इन द इकोनॉमी के हिसाब से। तो देख सकते हो इंडस्ट्रियल आउटलुक क्या है। नेक्स्ट आते हैं देवचा पश्चिमी कॉयल ब्लॉक क्या है, देवचा पश्चिमी, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज रिवाइज द कंपनसेशन पैकेज फॉर दोज लूजिंग देयर लैंड फॉर देवचा पश्चिमी कॉल लॉ प्रोजेक्ट के लिए कंपनसेशन देने की बात कर रही है वेस्ट बंगाल। ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ जो है बीरभूम कोलफाइड जो है उसमें वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है दोस्तों। एशिया का लार्जेस्ट कॉयल रिजर्व है ये, एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, इंडियाज़ का सबसे लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोयल माइन है दोस्तों। करीब 2102 मिलियन टन कॉयल रिजर्व है यहाँ पर दोस्तों। द ब्लॉक हैज ए थिक कॉयल स्टीम ट्रैप्ड बिटवीन इक्वली थिक लेयर्स ऑफ रॉक मोस्टली बेसाल्ट एंड ऑल। इसका जो ब्लॉक है वो स्प्रेड है करीब 13.7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। तो ये इट इज़ ए वीक लॉन्ग कंट्री वाइड फेस्टिवल है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के थ्रू लिया गया। इसको लिटरली मीन्स है साइंस इज वर्शिप्ड एवरीवेयर। यहाँ पर देख सकते हो ऐसे भी आ जाता है कि साइंस इज वर्शिप एवरीवेयर, तो याद रखना है ऐसे कोटेशंस। एंड इट एम टू शोकेस एंड पे होमेज टू इंडियाज अचीवमेंट इन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जीबिशन आर बीइंग हेल्ड इन 75 लोकेशन, 75 लोकेशन पे 4 थीम के साथ इसको एग्जीबिट किया जाएगा, माना जाएगा। नंबर 1 एनल्स ऑफ साइंस ट्रेसिंग इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशन एंड इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। काराकट्टम डांस दोस्तों, काराकट्टम डांस केरला नाटुकला छेम सभा हैज डिमांडेड दैट काराकट्टम, यानी कि इसको बोलते हैं कुंभकली इन सर्टेन प्लेट्स पर, कुछ पार्ट्स में इसको कुंभकली बोलते हैं, वैसे इसको काराकट्टम बोला जाता है। इसको रिकॉग्नाइज किया है एज एग्रीकल्चर आर्ट फ्रॉम केरला का, यानी ये एक एग्रीकल्चर आर्ट है केरला का। काराकट्टम इज एंशियंट फोक डांस ऑफ तमिलनाडु परफॉर्म इन प्रेज ऑफ द रेन ऑफ गॉडेस। इसको परफॉर्म किया जाता है जो रेन बारिश के भगवान के लिए, जिसको बोलते हैं मरियम्मन की जो रेन गॉडेस है उसको बोलते हैं मरियम्मन, उसके लिए उसकी पूजा की जाती है कि भाई बारिश हो जाए। एंड इट इज़ परफॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ केरला एज वेल, और तमिलनाडु के साथ साथ केरला में भी परफॉर्म किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है रोड शो विद प्राइमरी एट मरियम्मन फेस्टिवल्स, रोड शो किए जाते हैं मरियम्मन की मूर्ति लेकर। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ pots of decreasing size on the head of the dancers while dancing and expressing theme of the dance। तो इस सर पर बहुत सारे पॉट्स बर्तन लेकर, मतलब लार्ज साइज ऑफ पॉट्स, डिक्रीजिंग साइज में बड़ा फिर छोटा छोटा इस तरीके से, फिर डांसर डांस करते हैं वाइल डांसिंग एंड एक्सप्रेसिंग थीम ऑफ द, उसकी जो थीम है उसको एक्सप्रेस करते हैं। मरियम्मन पूजा इज हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ मेदान आफ्टर, तो उसी में लगाया जाता है दोस्तों सॉरी मराकेटू हार्वेस्ट सीजन जो केरला में होता है उसके बाद में दोस्तों उसकी पूजा होती है मंथ ऑफ मैदान में आफ्टर हार्वेस्ट सीजन। ये अंगेडियास क्या है, ये देख सकते हो सेंचुरी ओल्ड पैरेलल बैंकिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, कंट्री वेयर ट्रेडर्स सेंड कैश जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर थ्रू ए पर्सन कॉल्ड, उनको बोला जाता है अंगेडियाज। अंगेडिया दैट स्टैंड फॉर कोरियर, अंगदिया, ये ध्यान रखना। इट इज़ यूज इन लार्जली इन ज्वेलरी बिजनेस। ये ज़्यादातर अंगदियाज को
या अंगादियास जो भी है आप प्रोनाउंस कर सकते हो, उनको लार्ज ज्वेलरी बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट कैश इन्वॉल्व इन द ह्यूज एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंगाडियाज टू ट्रांसफर कैश फ्रॉम वन स्टेट, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत कम चार्ज पर, नॉमिनल फीस पर वो अंगादियाज करते हैं। जनरली ये जो गुजराती मारवाड़ी एंड मालवाड़ी कम्युनिटी है वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है दोस्तों। दे हैव रिसेंटली बीन अंडर अटैक बाई रॉबर्स ओनिंग टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैश एंड कैरी। कई बार ये अभी अंडर अटैक हुए थे। तो अंगाडियाज, ये याद रखना वर्ड, अंगाडियाज क्या है। तो अंगाडियाज क्या करते हैं, ट्रांसफर कैश फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर विच दे चार्ज ए नॉमिनल फीस, तो उन्हें अंगाडियाज बोला जाता है। ये शांत गाडगे बाबा, याद रखना दोस्तों, ये देख सकते हो इनके बारे में। तो इट्स ऑल अबाउट 23 फरवरी, 23 फरवरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फैलाइए। ज्ञान बांटने से कभी नहीं घटता दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। सारी चीज़ों को बताया। रामानंद प्राइज देखना, नीना गुप्ता को मिला, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसल नॉर्म्स देख सकते हो, जो पीएसबी का जो इन्फ्यूज केयर सेंटर, और ये गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए कि गवर्नमेंट इंश्योर स्टूडिंग प्राइस ऑफ पल्सेस, क्योंकि पिछली बार ऑयल सीड्स पाम ऑयल पे एक क्वेश्चन आया था। तो ये याद रखना, जो मैंने डेटा बताया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। So it's all about 23rd February. This prelim booster is very very important for you guys. So thank you for watching it and love you and all the best. Good luck.